गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एग्रीकल्चर की कुछ शाखाओं का अपन अध्ययन करेंगे, यानी एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी शाखाएं हैं। इससे पहले क्लास के अंदर अपन ने एग्रीकल्चर के बारे में अपन ने पढ़ा था। एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या होती है। आज अपन उनकी शाखाएं अपन पढ़ेंगे। शाखाओं की अपन बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर इम्पोर्टेंटली मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एग्रीकल्चर की जो शाखाएं हैं मोटे तौर पर हम 3 शाखाओं का अपन अध्ययन करेंगे अपने सिलेबस के अंदर, जिसमें एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एग्रीकल्चर की और भी कई शाखाएं होती हैं जो आज अपन देखेंगे। कृषि विज्ञान की शाखाएं, इसमें एग्रोनॉमी हिंदी में इसको बोलते हैं सस्य विज्ञान। इसमें विभिन्न फसलों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न फसलों का अध्ययन। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, इसको उद्यान विज्ञान कहते हैं। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के अंदर उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उद्यानों से संबंधित अध्ययन। ओलेरीकल्चर हिंदी में इसको बोलते हैं सब्जी विज्ञान। इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। सब्जियों का अध्ययन। आर्बोरिकल्चर अलंकृत बागवानी। इसमें सजावटी पौधों का अध्ययन। सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान। इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के बाद में है एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। इसमें शहतूत, मोम का उत्पादन किया जाता है।
पिसिकल्चर, पिसिकल्चर मछली पालन, इसमें मछलियों का पालन किया जाता है, मछली उत्पादन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में जो वनों में वन पाए जाते हैं, वनों में जो वृक्ष होते हैं, वन वृक्ष और उनके जो उत्पाद है उनका अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर की बात में है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन, इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। और इसे जो रेशम का धागा प्राप्त होता है उसका उत्पादन किया जाता है, यानी रेशम उत्पादन। लार्व कल्चर, लार्व कीट पालन, इसमें जो लार्व कीट होते हैं उनको पाला जाता है, तो इसमें लार्व उत्पादन हो जाएगा, यानी लार्व उत्पादन से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है लार्व कल्चर के अंदर। इसके अलावा भी और शाखाएं होती हैं। इसमें सबसे पहला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, इसमें विभिन्न फसलों का अध्ययन किया जाता है। जो भी फसलें होती हैं, जैसे धान्य फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है, यानी जो भी फसलें अपन उगाते हैं उन सभी का जो अध्ययन है वो किसमें करते हैं, एग्रोनॉमी में किया जाता है। दूसरी इसकी जो शाखा है, बड़ी शाखा है, वो है हॉर्टिकल्चर। इसको अपन बोलते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान के अंदर उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो अपन उद्यान लगाते हैं, बाग बगीचा जो लगाया जाता है, जैसे आम का वृक्ष लगा दिया, अमरूद के वृक्ष लगा दिए, या जो भी जैसे पुष्पों के पौधे अपन ने लगा दिए, तो उद्यान के तौर पर जो अपन पौधे लगाते हैं और उन उद्यानों का जो अध्ययन किया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि उद्यान से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो होता है इसमें हॉर्टिकल्चर के। तीसरा है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर यानी सब्जी विज्ञान, नाम से पता पड़ रहा है, इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। जो विभिन्न सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, गाजर है, मूली है, सलजम है, बहुत सारी जो सब्जियां हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, ओलेरीकल्चर। इसके बाद में है आर्बोरिकल्चर। इसको अपन बोलते हैं अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी के अंदर जो सजावटी पौधे होते हैं, जो शोभायमान पौधे होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जो हम सुंदरता के तौर पर जो पौधे लगाते हैं, जैसे मानो कि अपने घर के आसपास कुछ फूलों वाले, यानी जो सुंदर फूलों वाले जो पौधे हैं वो अपन ने लगा दिए, जैसे लॉन लगा दिया, तो इसमें जो सजावटी पौधे हैं या जो शोभायमान जो पौधे होते हैं, यानी जो शोभा बढ़ाने वाले जो पौधे होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो जिस शाखा में किया जाता है वो होता है कौन सी शाखा, आर्बोरिकल्चर। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर।
फ्लोरिकल्चर के अंदर इसको अपन बोलते हैं पुष्प विज्ञान, यानी इसमें विभिन्न पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जो पुष्प है, फूल है, जो उनका अध्ययन अपन करते हैं वो कौन किसमें करते हैं? वो किसमें करते हैं? फ्लोरिकल्चर के अंदर करते हैं। तो इसमें फ्लोरिकल्चर के अंदर जो विभिन्न पुष्प हैं, फूल जो होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसकी अगली जो शाखा है वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। जैसे कृत्रिम रूप से जब अपन मधुमक्खी पालन अपन करते हैं तो वो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, और इसमें जो मधुमक्खी पालन से अपने को जो उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं, जिसमें शहद हो गया या मोम हो गया, ये उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं। तो शहद, मोम, ये उत्पाद अपने को मधुमक्खी पालन से प्राप्त होते हैं, और इनका जो उपयोग है वो काफी मात्रा में इनका किया जाता है। तो इनका जो अध्ययन अपन करते हैं वो किस कौन से शाखा में अपन करते हैं? एपीकल्चर के अंदर करते हैं। जैसे माना कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों के अंदर पुष्पों की खेती होती है तो वहां पर कृत्रिम तौर से मधुमक्खी पालन भी किया जाता है, यानी कृषि के साथ साथ जो है वो मधुमक्खी पालन से जो मधुमक्खियों के जो उत्पाद होते हैं वो भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे अगली जो शाखा है वो है पीसी कल्चर के अंदर मछली पालन किया जाता है। इसमें मछलियों का जो उत्पादन किया जाता है, यानी जो मछलियां हैं, छोटी मछलियां, उनको किसी जलाशय के अंदर, तालाब के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में जब वो संख्या में ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर उनको मार्केट के अंदर बेचकर कुछ आमदनी कमा सकते हैं। तो जिन किसानों के पास में खेत उपलब्ध नहीं है, वो खेती नहीं कर सकते, और तो वो एक जो जलाशय है या कोई भी छोटा जलाशय बनाकर जो है उसके अंदर मछली पालन कर सकता है। तो वो किसके अंदर, कौन सी शाखा में आता है? पिस्सीकल्चर के अंदर। इसके अलावा इसमें अगली जो शाखा है वो है सिल्वीकल्चर के अंदर जो वन वृक्ष होते हैं, जो वनों के अंदर जो वृक्ष होते हैं, उनसे भी अपने को कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो कि उनसे अपने को जैसे औषधि प्राप्त हो गई, या फिर जैसे मान लो कि कोई उसके अंदर जैसे वो गोंद वगैरह, रेजिन वगैरह अपने को उनसे प्राप्त होते हैं। तो उन वृक्षों के जो उत्पाद होते हैं उनका जो अध्ययन होता है, जैसे रेजिन है, गोंद है, इनका जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा में किया जाता है? सिल्वीकल्चर में किया जाता है। इसके अलावा इसमें सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर के अंदर इसमें रेशम कीट पालन इसको अपन बोलते हैं। रेशम कीट के अंदर रेशम कीट का पालन किया जाता है, जिससे जो रेशम का जो धागा प्राप्त होता है उनसे विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र है वो बनाए जाते हैं। तो इनका जो अध्ययन है वो सेरीकल्चर के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार एक है लाख कल्चर के अंदर लाख कीट का पालन किया जाता है। इसमें भी लाख का उत्पादन किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये कुछ शाखाएं हैं। इसके अलावा बीच में वो और कुछ शाखाएं हैं। अगली शाखा की तो बात करें तो पोमोलॉजी, फल विज्ञान, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अलावा एंटोमोलॉजी है, कीट विज्ञान, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी है, रोग विज्ञान,
सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोफॉरेस्ट्री है। सस्य वानिकी, सस्य वानिकी के अंदर सस्य वनों का अध्ययन किया जाता है। सस्य व वनों का अध्ययन किया जाता है। पोल्ट्री है, कुक्कुट पालन, कुक्कुट यानी मुर्गी, इसमें जो मुर्गी पालन है वो किया जाता है। जिस शाखा में उसका अध्ययन किया जाता है उसको पोल्ट्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, वह पशुधन उत्पादन, इसमें पशुपालन का भी है। जो पशुपालन किया जाता है और उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन जिस शाखा में करते हैं एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन, कृषि प्रसार, कृषि प्रसार, इसमें कृषि तकनीकी का प्रसार किया जाता है। जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो इस शाखा में किया जाता है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, यानी कृषि अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र के अंदर जो कृषि लागत यानी कृषि में जो लागत आती है कृषि लागत और आय की गणना, आय की जो गणना है उनका अध्ययन किया जाता है। गणना का अध्ययन। ये कुछ एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं जिसमें पोमोलॉजी, इसको फल विज्ञान बोलते हैं। इसमें विभिन्न फलों के जो पौधे जो अपन लगाते हैं, जैसे आम का वृक्ष लगा दिया, अमरूद के वृक्ष लगा दिए, नींबू है, चीकू है, पपीता है, इनका जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो पोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। अगली है एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी फसल है उसके अंदर कोई कीट लग जाता है, कीट लगने से फसल नष्ट हो जाती है,
तो उन कीटों को इन कीटों की पहचान की जाती है और उनका रोकथाम किया जाता है, यानी इन कीटों की रोकथाम की जाती है। तो जिससे इनके जो लक्षण है वो किस प्रकार से हैं, कौन सा कीट है, कौन से रसायनों के माध्यम से या किस विधि के माध्यम से उन कीटों का नियंत्रण होगा, तो ये जिस शाखा में किया जाता है वो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। इसी प्रकार है पैथोलॉजी, इसको रोग विज्ञान बोलते हैं। जो सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं जो कि पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं, उन पौधों के अंदर रोग की पहचान करके उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, ये जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो पैथोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा एग्रोफॉरेस्ट्री है, सस्य वानिकी, इसमें सस्य वनों का अध्ययन किया जाता है। सस्य वानिकी के अंदर यानी फसल के साथ साथ, सस्य का मतलब होता है एग्रो, जो एग्रोनॉमी के अंदर जो फसलों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसके अंदर सस्य और वन दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें फसल के साथ साथ जैसे फर्नीचर की वृक्ष है या फिर जैसे मान लो कि और अपने को उत्पाद देने वाले जो वृक्ष है वो भी अपन साथ लगाएं, यानी कृषि के साथ साथ अपन वृक्ष भी यदि अपन लगाते हैं तो वो कहलाती है सस्य व वनों का अध्ययन। वो जिस शाखा में उनका अध्ययन किया जाता है वो एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाती है। इसके बाद में है पोल्ट्री, इसमें कुक्कुट पालन होता है, यानी कुक्कुट पालन के अंदर जो कुक्कुट पालन किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है, जिससे मांस है या फिर उससे जो अंडे का जो उत्पादन किया जाता है उससे भी जो है वो आमदनी कमाई जाती है। तो वो जिस शाखा में करते हैं वो पोल्ट्री कहलाती है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन करते हैं, जैसे दुधारू पशुओं को अपन कृषि के साथ साथ दुधारू जो पशु हैं उनको भी अपन पालते हैं, तो वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। इनसे बहुत सारे अपने को पशुधन उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे चमड़ा है, दूध है, मांस है, ये भी अपने को प्राप्त होते हैं, जिससे कि ये आय का एक स्रोत है। और ये जिस शाखा में इसका अध्ययन करते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है, कृषि प्रसार, यानी कृषि प्रसार का मतलब होता है जो कृषि तकनीकी, जो नई नई तकनीकी, कृषि के अंदर जो नई नई तकनीकी होती है उसका प्रचार प्रसार जिस शाखा के अंदर करते हैं वो शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र, इसमें जो कृषि के अंदर जो अपन कृषि करते हैं उसके अंदर कितनी लागत आती है, कितना अपने को प्रॉफिट हुआ, यानी कितनी आय अपने पास आई है, जो टोटल आय है उसमें से कितनी लागत अपन ने लगाई है वो माइनस करके जो अपनी जो लाभ होता है उनकी जो अपन गणना जिस शाखा के अंदर करते हैं वो कौन सी शाखा कहलाती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये कुछ शाखाएं हैं एग्रीकल्चर जिसके अंदर अपन ने देखा, और इसमें जिनका अध्ययन किया जाता है वो अपन ने देखा। ये एग्रीकल्चर की कुछ शाखाएं हैं और इनके अंदर जो विभिन्न अध्ययन है, यानी कौन सी शाखा के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, वो आज अपन ने देखा। तो ये टोटल अपनी कृषि विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो अपन ने पढ़ी।